बात हमारे साथ ऑब्वियसली उनके साथ हुई है। मुहर्रम का महीना आ गया है, आपको पता है सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन पैट की कि उन्होंने इस चीज को विड्रॉ किया। ना किसी के पास इतनी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है कि वो धरने दे सके अनलिमिटेड, और ना ये एक इलॉजिकल किस्म की जो डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन की। आई एम हैप्पी दैट दे हैव रियलाइज्ड कि ये एक इलॉजिकल और अनलॉफुल डिमांड है। अच्छा इब्रार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वाकई में ये रियलाइजेशन अब पीटीआई को भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता? कादरी साहब के साथ छोड़ जाने से कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना है वो काफी वीक पड़ जाएगा, और 14 अगस्त को जो नहीं हुआ या जो मकसद था अब वो 30 नवंबर को किस तरीके से इमरान खान साहब हासिल करने जा रहे हैं? इसमें मुझे अपना एक शेर याद आ गया जो मैंने कुछ अर्से पहले कहा धरने के हवाले से, और वो ये था कि अवाम की आगही का सूरज अभी निकलना शुरू हुआ है। ए हुक्मरानो अभी से तुम कांपने लगे हो, अभी तो धरना शुरू हुआ है। तो गुजारिश यह है कि अभी एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी बात की जनरल कुरैशी साहब ने। एक तो मैं अर्ज करता चलूं कि वो एहसन साहब को ज्यादा जानते नहीं, मेरी ख्वाहिश है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके हवाले से क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है, होते तो, और मेरी ख्वाहिश है कि कभी आमना सामना हो, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मीडिया कभी इंडिपेंडेंट सर्वे जाके हमारे इलाके में करे कि वहां जो भत्ताखोरी करने वालों की सरपरस्ती करता है या मंशियात फरोशी करने वालों की सरपरस्ती करता है और जिस तरह से इलेक्शन जीतने का तरीकाकार है इंडिपेंडेंटली वो करे, जरूर सामने आ जाएगी बात। अभी एहसन साहब बोल रहे थे कि जी अभी मुशर्रफ वाला प्लान आ गया फलाना। मैं इन सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, कादरी साहब तो चले गए, पहले एक लंदन प्लान था, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कौन सा लंदन प्लान था जिसकी ये बात कर रहे थे? अभी फ्रेंड्स ऑफ मुशर्रफ की बात करना शुरू हो गए, अभी वो लंदन प्लान चला गया क्या? वो इतनी आसानी से फिजल आउट हो गया और खत्म हो गया? तो ये अवाम को गलत डायरेक्शन दे देना और बिल्कुल एक छोटी सी सियासत करना, गलत बयानी पर मबनी अवाम को गलत सोच देना, ये भी एक इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी के जुमरे में आता है, और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। हम अगर धरने में गए थे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और अगर हम डिमांड कर रहे हैं या कर रहे थे इस्तीफा तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो हम सबके सामने है जिससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि 62-63 के अंदर वो आ जाते हैं असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने गलत बयानी की, और उसके थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑडियो का इशू आ रहा है, वो थोड़ा आखिरी जो जुमला था आपका वो मैं सही तरीके से सुन नहीं सकी। एक ब्रेक भी ले लेते हैं, उस दौरान ऑडियो भी इनकी ठीक हो जाएगी, और ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज विद सादिया अफजाल। इब्रार, आपकी आवाज हमें पहले नहीं पहुंच पा रही थी, आखिरी जुमला जो आप कह रहे थे धरनों से, वो जो हुकूमत का खौफ है और डर है, उस हवाले से मैं चाहूंगी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम जनरल साहब से बात करेंगे। देखिए, हुकूमत की अगर आप बात करते हैं तो सच पूछे तो हुकूमत तो मुझे नजर भी नहीं आती कहीं। हुकूमत ऐसी नहीं होती, मुझे तो मियां साहब भी बहुत अरसे से मुझे शक्ल भूल गई है उनकी, कभी ना टीवी पे उनको देखा है ना असेंबली में। जरूर आए थे जब वो हुकूमत बिल्कुल गिरने वाली थी और जाने वाली थी, और वो बड़े परेशान भी नजर आते थे। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, और वो ये था कि 30 नवंबर, सारा प्लान तो हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन 30 नवंबर देखें एक पॉलिटिकल वर्कर क्या कर सकता है। वो अवाम के पास जा सकता है और उनको हक और सच बता सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है, और फिर अवाम उसके पास आके अपने साथ आने का इजहार भी कर सकती हैं। और एक छोटा सा वाकया मैं कोट करूंगा, कल किसी बड़े सीनियर सहाफी ने टीवी पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि रहीम यार खान के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां केबल नहीं आती और चैनल्स नहीं आते, और वहां एक छोटा सा होटल है जहां पे एक टेलीविजन है, और वहां के बहने भाई नौजवान 20 रुपए दे के धरना देखने के लिए आते हैं दूर दराज के इलाकों में, और उस होटल में आके इकट्ठे होते हैं क्योंकि उनके दिलों में ये बात उतर रही है। ये वक्त आपको बताएगा इंशाअल्लाह अज़ीज कि मुतलकुल इनानियत के खिलाफ लोगों ने जो अलमे बगावत बुलंद किया है उसका असर क्या होगा। वक्त ज्यादा दूर नहीं है। इमरान खान और ताहिरुल कादरी को कभी आप एक जैसा मत समझिए। मैंने पहले दिन कह दिया था, इमरान खान साहब ने जो कह दिया है वो करेंगे, वो एक सच्चे लीडर है। वो कहा भी जा रहा है कि इमरान खान साहब, शीरी मजारी भी कह रही थी कल कि जी दोनों का मौकफ जो है वो डिफरेंट था। जनरल साहब, एक तो इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किसी टॉक शो में मैं सुन रही थी अहमद रजा कसूरी साहब को, और वो ये कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ मुशर्रफ की बहुत ज्यादा बात की जा रही थी, तो उनका जवाब ये था कि नवाज शरीफ साहब जी एक फोन कर
कर लें परवेज मुशर्रफ साहब को और कहें भाईजान मेरे से बड़ी गलती हो गई है, तो उनके लिए सारी चीजें जो हैं वो मामलात सही हो जाएंगे। तो इसका तो मतलब वही है, वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो हुकूमत कह रही है। कसूरी साहब ने बात की, वो ही होगी जो वो फील कर रहे होंगे। कोई मुशर्रफ साहब ने उनको नहीं कहा कि जाके तो जाती मौक़िफ़ आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो तो बात नहीं। मैं सिर्फ यहाँ माहिदा बैठी हुई हैं, वो बात कर रही थी कि इंस्टेबिलिटी जी मुशर्रफ के जमाने में 8 साल में हुई। अगर ये फेयर हैं और जस्ट हैं तो पाकिस्तानी आवाम से पता कर लें आज कि परवेज मुशर्रफ के 8 साल और नवाज शरीफ का भी 1.5 साल और जरदारी भाई के 5 साल, किस में स्टेबिलिटी बेहतर थी, किस में पाकिस्तान की प्रोग्रेस थी, किस में अवाम की खुशहाली थी और मुल्क की मजबूती थी। ओके। और मैं समझता हूं, गलत हो सकता हूं, जो फीडबैक हमें मिली है, कहते हैं कि मुशर्रफ का पीरियड ऑफ रूल जो था या गवर्नेंस जो थी, इन सब से फार सुपीरियर थी। एक पॉइंट। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं और उनकी वजह से ये हो रहा है। मईशत मुल्क की वो कह रहे हैं तबाह हुई है। मुशर्रफ साहब आज भी, अभी एक इंटरव्यू हुआ उनका, मेरे ख्याल है इंडिया टुडे का, और फिर उससे पहले पीजे मीर ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हुकूमत इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की बेहतरी और अवाम की खुशहाली ला रहे हो, तो जो कुछ छोटा मोटा मुझसे भी हो सकता है मैं उनको असिस्ट करूंगा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के लिए वो ये कहते हैं। ठीक है। वो ये नहीं कहते कि अच्छाई कर रहा हो नवाज शरीफ तो उसके खिलाफ होंगे। नो, वो इस किस्म का आदमी है। मैं थोड़ा सी बात करना चाह रहा हूं जो इब्रार ने कहा, जो उन्होंने कहा कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल को, ही में भी राइट, वो उधर के शायद हैं, मुझसे उस इलाके बेहतर के जानते हैं। होंगे। लेकिन एक चीज मैं समझता था, एहसन इकबाल झूठ नहीं बोलता है, मगर फ्रैंकली ये जब मैंने, आपने जो क्लिप सुनाया, और मेरी एक बात डायरेक्ट बात भी हुई और उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है कोई, ये इमरान खान तो ताहिर अल कादरी, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी। एहसन इकबाल साहब से डायरेक्ट जी। बात हुई तो ये कह रहे थे। तो जब ये कोई कहना शुरू हो जाता ना, इसका मतलब है उसकी पैरों के नीचे से जमीन हिल ठीक गई। है माइजा, ये बहुत ज्यादा बात की जा रही है, जनरल साहब भी कह रहे हैं, इब्रार ने भी ये बात की कि एक तो उन्होंने कहा हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, और फिर ये खौफ, और जनरल साहब ने जिस तरह से कहा कि पैरों के नीचे से जमीन फिर हिलना शुरू हो जाती है। सो ये खौफ इतना किस चीज का है? अगर वाकई में गवर्नेंस होती, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, वाकई काम किया जा रहा होता, तो फिर डिलीवर अगर कर रहे हो तो खौफ ना होता। देखिए, बात यह है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो वोट लेके आती है, तो इसका मतलब यही होता है कि पंजाब में पीएमएलएन थी, उन्होंने डिलीवर किया तो उनको नेशनल लेवल पे लेके आया गया। वोट्स को मान नहीं रहे देखिए, हैं, वो तो मैं PTI का आपको तो असल मौक़िफ़ ये है कि धांधली हुई है। देखिए, आपने एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, जो पीटीआई के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं। जब आप मुल्तान में इलेक्शन लड़ते हैं तो आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आप कैंडिडेट सिलेक्शन की बात देखते हैं तो आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आप सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मुफादात की सियासत करते हैं। उसके बाद कन्वीनियंटली डी चौक में आके कह देते हैं कि नहीं, हम सिस्टम को नहीं मानते। क्या आप सिस्टम को नहीं मानते, केपीके में भी नहीं मानते, या आप सिर्फ सिस्टम पंजाब में नहीं मानते? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं या कंफ्यूजन है, ये इमरान खान साहब को खत्म करनी चाहिए। एक और मैं आपको डबल स्टैंडर्ड बताऊं, आप महीने से रेजिग्नेशंस का जो है इशू चल रहा है, आप सारों के सामने है। स्पीकर साहब ने बार बार बुलाया इनके कैंडिडेट्स को, इनके एमएनएस को, ये लोग नहीं गए। अब 29 को इकट्ठे जा रहे हैं। 29 को इसलिए इकट्ठे जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपने कैंडिडेट्स पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये इंडिविजुअली चले गए तो शायद इनके कैंडिडेट्स रिजाइन ही ना करके आए और वो कहेंगे कि हम लोग तो नहीं रिजाइन करते, हम तो इस पार्टी का हिस्सा नहीं। इनको चाहिए कि अपने जो मिसट्रस्ट है अपने ही कैंडिडेट्स पे,
उस तरह के उन लोगों को पार्टी से निकाल दें। तीसरी मैं बात ये करना चाहूंगी कि जो केपीके में आप लोग बार बार, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पंजाब में अगर हमने परफॉर्मेंस शो की तो हम लोग जो हैं सेंटर में आए। अगर आप ये इमरान खान साहब जो ख्वाब देख के आए हैं कि हम डी चौक में आके इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करेंगे, तो जो है कोई एम्पायर अपनी फिंगर रेज करेगा, वो तो हुआ नहीं। और प्राइम मिनिस्टरशिप के ख्वाब हैं वो इनके अगर पूरे होने हुए तो वो 5 साल लेकिन बाद ये भी होंगे। एक मौकफ आता है कि चलें जो कादरी साहब या इमरान खान साहब चाह रहे थे और वो नहीं हुआ, उससे हट के वो जो कहते हैं ना कि जी सोई हुई कौम को जगा दिया है, अवाम को एटलीस्ट अपने मैं ये समझती हूँ कि हुकूक के पंजाब हवाले से शऊर पीपल्स आया। पार्टी की जब हुकूमत थी तो पंजाब में काफी जो पूरे पाकिस्तान में हम लोगों ने भी जो एहतजाज किया, हमने भी बड़ी ऑपोजिशन की, लेकिन हमने वेट किया कि 5 साल गुजर जाएं, Okay. हम अगले इलेक्शन में जो है इनको 5 साल हराएंगे। मैंडेट जब तो तक मिला, उस आई वक्त तक नहीं। फील एक ब्रेक आ रही है। अगर ये आना चाहते हैं और ये अपने सिस्टम में जो है अपनी परफॉर्मेंस केपीके में शो करें जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, तो नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करें। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जी मेरे पास एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि केपीके में समहाउ डिलीवरी नहीं हो रही। तो ये समझ रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाएं तो पंजाब में शायद ठीक है, आवाम को 2-3 बातें हो गई हम जिसका जवाब हम इब्रारुल हक साहब से लेंगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी आपको एक क्लिप सुनाएंगे जो गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि कौम तैयार हो जाए और 30 नवंबर को तमाम लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हों। जरा वो सुनिएगा क्या कहते हैं और उसके बाद हम इब्रारुल हक साहब से बात करेंगे। अब इन सब पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे। तैयारी कर लो पाकिस्तानियों, 30 नवंबर की तैयारी कर लो, इस्लामाबाद की तैयारी कर लो। फैसला कुन जंग होगी इस्लामाबाद में। मियां साहब उससे पहले रिजाइन करना है तो शायद इज्जत आपकी बच जाए। 30 नवंबर में जब अवाम का समुंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा और अवाम तो तैयार बैठी है, मुझे जरा हाथ खड़ा करके बताएं कि आप को नमाज गो के लिए तैयार हैं? 30 नवंबर से पहले अगर मियां साहब रिजाइन कर देंगे तो शायद उनकी इज्जत बच जाए। इमरान खान साहब कह रहे थे, इब्रार आप ये बताइएगा कि अभी 30 नवंबर के हवाले से इमरान खान साहब इस क्लिप में कह रहे थे कि जी फैसला कुन जंग होने जा रही है। 14 अगस्त जब ये धरने का या मार्च का आगाज किया जा